बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। एंडो का मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क, मेम्ब्रेन का जाला। सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन का जाला पड़ा हुआ है, ठीक, जो साइटोप्लाज्म के काफी एरिया को कवर करता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉम्पोजिशन है सिस्टर्ने, वेसिकल एंड टिब्यूल। सिस्टर्ने पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इन दोनों में राइबोसोम नहीं मिलते, राइबोसोम एटीएस मिलता है। तो अब जो स्ट्रक्चर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिन्यूअस में होता है उस पर राइबोसोम मिलते हैं। इसका मतलब जिस स्ट्रक्चर पर राइबोसोम मिल रहे हैं उसको आरईआर बोल रहे हैं। इसका मतलब आरईआर का कॉम्पोजिशन सिस्टर्ने मेनली होता है, और आरईआर से राइज होते हैं एसईआर, और एसईआर पर राइबोसोम नहीं है। इसका मतलब एसईआर का कॉम्पोजिशन वेसिकल एंड टिब्यूल है। तो जहां राइबोसोम है वहां प्रोटीन की सिंथेसिस है, यहां लिपिड की सिंथेसिस है। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड भी एक तरह का लिपिड है, इसकी सिंथेसिस भी एसईआर करता है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी एसईआर करता है, ठीक। सिक्रीशन का मतलब है, सिक्रीशन आपको समझ में आ गया होगा जब आपने गोल्गी बॉडी पढ़ा कि आरईआर पे जो राइबोसोम थे उन्होंने प्रोटीन बनाए, कुछ प्रोटीन सेल से बाहर भी जाते थे, तो ये जो प्रोटीन फॉर्म्ड करता है वो सेल से बाहर भी जाते हैं। जो स्पेस इसके अंदर दिख रहा है ईआर के अंदर उसको बोलते हैं ल्यूमिनल, और जो बाहर की तरफ ये स्पेस आपको दिख रहा है पिंक कलर से उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। बच्चों ये हमारा हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया नेटवर्क है, एक जाला है जो काफी एक्सटेंसिव है, मतलब साइटोप्लाज्म में काफी फैला हुआ है। टाइनी मतलब छोटे, टिब्यूल जैसे स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बच्चों ये था आन बान और शान, ठीक। ये है गोल्गी बॉडी, ये है ईआर और आपका न्यूक्लियस। गोल्गी बॉडी का ये फेस जो ईआर और न्यूक्लियस को फेस करता है उसको सिस फॉर्मिंग और कन्वेक्स साइड बोलते हैं। गोल्गी बॉडी का ये साइड जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है उसको ट्रांस मैचुरिंग और कनकेव साइड बोलते हैं। दोनों फेस डिफरेंट होते हैं, यहां से चीजें रिसीव की जाती है, यहां से चीजें डिलीवर की जाती है, बट दोनों फेस आपस में कनेक्टेड है लेकिन डिफरेंट है, ठीक। गोल्गी बॉडी बेसिकली बना हुआ है सिस्टर्ने का, तो सिस्टर्ने के जो नंबर हैं गोल्गी बॉडी में फिक्स नहीं होते, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंजमेंट है और एक दूसरे के पैरेलल है। और एक और वर्ड यूज किया एनसीईआरटी में, स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक। जैसे मैं कॉइन्स लूं, 5-5 रुपए के 10 सिक्के लूं और एक के ऊपर एक सिक्का रख दूं, इसको बोलते हैं स्टैकिंग। तो कॉन्सेंट्रिकली अरेंजमेंट है, पैरेलल है, स्टैकिंग है, डिस्क लाइक है, फ्लैट है, ठीक, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। काफी डेंस है, जब आप स्टेन करोगे इसको तो ये काफी डार्क आपको दिखेगा। अब आप यहां पर देखिए, आरईआर से प्रोटीन आया, एसईआर से लिपिड आया, किस वेसिकल में आया? ट्रांसपोर्ट वेसिकल में आया। आरईआर एसईआर रिलीज ट्रांसपोर्ट वेसिकल जिसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन एंड लिपिड। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल गोल्गी बॉडी के सिस साइड पे गए। ट्रांसपोर्ट वेसिकल कैरी प्रोटीन एंड लिपिड, मूव्स टुवर्ड्स सिस रीजन ऑफ गोल्गी बॉडी। उसके बाद सिस रीजन में जो कोटेड वेसिकल था उसमें इन वेसिकल्स ने, ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने अपना मटेरियल डाल दिया, लिपिड और प्रोटीन कोटेड वेसिकल में आ गए। प्रोटीन एंड लिपिड एंटर इनटू कोटेड वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी, कहां से? ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इसको क्या बोलते हैं? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। किस साइड पर हुई? सिस साइड पर हुई, ठीक। तो गोल्गी बॉडी रिसीव करता है मटेरियल कहां से? ईआर से। इसलिए गोल्गी बॉडी और ईआर क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट, यहां से लिपिड प्रोटीन गए सिस्टर्ने में, ठीक है। प्रोटीन लिपिड मूव फ्रॉम कोटेड वेसिकल टू सिस्टर्ने, और सिस्टर्ने पर जो प्रोटीन और लिपिड थे उनके साथ आकर जुड़ गई शुगर, और आपका बन गया ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। प्रोसेस को बोला ग्लाइकोसाइलेशन या फिर ग्लाइकोसिडेशन। तो प्रोटीन और लिपिड मॉडिफाई हो गए। तो मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल कहां होता है? सिस्टर्ने पे होता है। मॉडिफाई होने के बाद प्रोटीन और लिपिड ट्रांस फेज से बाहर निकले। प्रोटीन और लिपिड रिलीज एट ट्रांस साइट ऑफ गोल्गी बॉडी। किस फॉर्म में निकले? सिक्रेटरी वेसिकल। ये तीनों के तीनों क्या है? सिक्रेटरी वेसिकल है। अब इनमें से ये जो लिपिड्स हैं, जो ग्लाइकोलिपिड बन चुके हैं, है तो लिपिड ही ना, ये लिपिड सेल मेम्ब्रेन में जा सकते हैं, और ये वाला जो प्रोटीन है, मतलब कुछ प्रोटीन आपके सेल मेम्ब्रेन में जा सकते हैं और कुछ प्रोटीन सेल से बाहर जा सकते हैं। तो सिक्रेटरी वेसिकल्स में जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन आपके आए हैं, इनमें से कुछ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में जा सकते हैं, इनमें से कुछ प्रोटीन सेल से बाहर जा सकते हैं। कुछ सिक्रेटरी वेसिकल जिनके अंदर प्रोटीन होते हैं, वो सिक्रेटरी वेसिकल किसका रूप ले लेते हैं? लाइसोसोम का रूप ले लेते हैं। इसका मतलब आरईआर वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है जिससे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है।
तो ये वाले प्रोटीन जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये प्रोटीन सेल से बाहर नहीं गए, ये प्रोटीन सेल के अंदर ही यूज हुए। इनको नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। और ये वाले जो प्रोटीन है जो सेल से बाहर चले गए, उनको सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। यहां और बेहतर तरीके से बताया है, कुछ प्रोटीन सेल से बाहर चले गए सिक्रेटरी प्रोटीन, कुछ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पे चले गए, ठीक है, लिपिड आपके सेल मेम्ब्रेन पे चले गए, और कुछ प्रोटीन सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही यूज रहे, उनको बोला इंट्रासेलुलर टारगेट, और उन सिक्रेटरी वेसिकल्स ने लाइसोसोम का फॉर्मेशन किया। तो आरईआर प्रोटीन प्रोवाइड करता है लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए, बट लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्गी बॉडी में। किसमें होता है? गोल्गी बॉडी में, ड्यू टू पैकेजिंग। क्या मतलब हुआ इसका? भाई गोल्गी बॉडी में ही तो सिस साइड पर पैकेजिंग हुई थी। किनकी हुई थी? प्रोटीन की और लिपिड की। और वो प्रोटीन लिपिड कहां से आए थे? आरईआर से आए थे। तो वहां अगर पैकेजिंग ना होती तो फिर आगे जाके गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम नहीं बनता। ठीक, सिस ट्रांस आपको बता दिया था। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इनको काम करने के लिए वाटर चाहिए, इसलिए इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं। ये एंजाइम्स एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। पीएच होती है आपकी 5। लाइसोसोम हो या गोल्गी हो या ईआर हो, पहले बता चुका हूं, इनमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इनके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, उन सारे एंजाइम्स को मिलाकर वर्ड यूज करते हैं एसिड हाइड्रोलेज। एसिड मतलब एसिडिक कंडीशन, हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों कैसा लगा? मजा आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।